Hello students, so today we will discuss about chapter number 2, all human beings are equal. In this video we will discuss about three important terms. First, prejudice, second, stereotype, and third is discrimination and how it affects the life of human beings. So students, I hope you all have seen chapter 1 video in which we have discussed about diversity, various types of diversity and how it affect our lives. So students, we all know that geography also influences our life. At times when we meet the people who are very different from us, we started making fun of those people because of their different language, different dressing styles. Okay, so, they develop negative attitudes and opinion against such people because we feel safe and secure among the people who is looking like us, who is dressing like us, whose language is just like us. सो बेटा ये हमारी गलती है कि हमको सेफ वहाँ फील हो रहा है जहाँ पर हमारे जैसे लोग हों जो हमारी तरह बोलते हैं, पर इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, जिनकी लैंग्वेज अलग है या जिनका ड्रेसिंग सेंस अलग है। पर हम लोग खुद ही क्या करते हैं बेटा, उनका फ़न बनाने लग जाते हैं और ये बहुत गलत बात है। हमारी सोसाइटी में प्रेजुडाइज भी एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। अगर हमको हमारी सोसाइटी से प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमको पहले हमारी सोच को ही चेंज करना पड़ेगा, हमारे बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म समझाती हूँ, ध्यान से समझना। प्रेजुडाइज क्या है? एक अनरीजनेबल डिसलाइक है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को क्यों नहीं पसंद कर रहे हो, तो अनरीजनेबल डिसलाइक। स्टीरियोटाइप क्या है? आपने एक फिक्स्ड इमेज बना ली है किसी भी पर्सन की और थिंग की, भले ही वो पर्सन कैसा भी हो, आप उसको फिक्स्ड इमेज में रखोगे, तो प्रेजुडाइज है अनरीजनेबल डिसलाइक। स्टीरियोटाइप है एक फिक्स्ड इमेज बना लेना। और जब आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज आपके दिमाग में रहता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन को बर्थ देते हो। अब क्या होगा, क्योंकि आपने अनरीजनेबल डिसलाइक रखी इसीलिए उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया। आप वो पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो आप उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक प्रेजुडाइज। तो बेटा जो प्रेजुडाइज है वो क्या है? एक अनरीजनेबल डिसलाइक है किसी ग्रुप के लिए या प्रेफरेंस है किसी ऐसे ग्रुप के लिए जिसको आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव ओपिनियन है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो पर्सन किसी स्पेसिफिक रिलीजन से है, किसी स्पेसिफिक नेशनलिटी से है या किसी अनदर ग्रुप का है। बेटा प्रेजुडाइज इन्वोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आर डिफ़िकल्ट टू चेंज। प्रेजुडाइज अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया तो उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार सिर्फ स्किन कलर या एक्सेंट के हिसाब से आप किसी पर्सन को पसंद या नापसंद करने लगते हो। कई बार सिर्फ उसके क्लॉथ देख के आपको विचार आ जाता है ये तो अच्छा होगा और ये तो ख़राब होगा। कई बार उसकी लैंग्वेज को देख के, पर बेटा आपका ऐसा करना किसी दूसरे पर्सन को बहुत बैडली हर्ट करता है। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? क्योंकि आपने किसी के लिए अनरीजनेबल थिंकिंग रख ली किसी ग्रुप के लिए, तो आप उसको अनफेयर ट्रीटमेंट देना चालू कर दोगे। यही क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। आप अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? उसको जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हो आप उस प्लेस पे उस व्यक्ति को काम नहीं करने दोगे। फिर आप क्या करोगे बेटा? आप अपने नेबरहुड में उसको नहीं रहने दोगे, बोलोगे नहीं 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 आप यहाँ नहीं रह सकते। आप उनको उनकी बेसिक राइट से भी डिनाइल दे दोगे। जैसे कि आज भी विलेजेस में होता है, जो हायर क्लास के जो पीपल होते हैं वो जो पुअर नहीं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं और आज भी उनको अपने वेल से पानी नहीं लेने देते, उनको मना कर देते, नहीं नहीं भैया आप मेरे कुएं से पानी लेना, आपने पानी लिया तो मेरा कुआं अशुद्ध हो जाएगा। कई बार हम पुअर पीपल को भी अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेके। अब देखते हैं हम बेटा स्टीरियोटाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप क्या है बेटा? स्टीरियोटाइप एक फिक्स्ड जनरल इमेज है किसी भी पर्सन की और किसी भी थिंग की। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रेस के सारे लोग क्रिमिनल्स होते हैं, तो क्या ये राइट सेंटेंस होगा? क्रिमिनल्स बिलोंग्स फ्रॉम एनी रिलीजन एनी रेस। एक पर्टिकुलर रेस से सारे क्रिमिनल नहीं होते और सारे क्रिमिनल्स की एक पर्टिकुलर रेस नहीं होती है बेटा। हर रिलीजन में क्रिमिनल टाइप के लोग होते ही हैं। तो आपका ये कह देना कि वो इसीलिए क्रिमिनल है क्योंकि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है। ठीक है, स्टीरियोटाइप हमको
यूनिकनेस देखने से रोक देता है बेटा। आप यूनिकनेस नहीं देख सकते, किसी पर्सन की डिफरेंट क्वालिटीज़ को आप नहीं समझ पाओगे अगर आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप होगा। अब जैसे हमारे सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स के लिए अलग जॉब्स बनी हैं, बॉयज़ के लिए अलग जॉब्स हैं। गर्ल्स ये जॉब्स अच्छे से कर सकती है, बॉयज़ ये जॉब्स अच्छे से कर सकते हैं। गर्ल्स की अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनको शादी के बाद मैरिज करना है तो उनको एडजस्टमेंट वाला एलिमेंट आना चाहिए, बॉयज़ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग थिंकिंग है बेटा, ये इस एलिमेंट को सोसाइटी से चेंज हो जाना चाहिए। इसको बेटा हम एक केस स्टडी से देखेंगे। वो केस स्टडी किसकी है? सुलक्षणा की है। सुलक्षणा 3 बहनें होती हैं, उनका एक भाई होता है। तो जो उसकी मदर होती है, उसकी मदर का जो बेसिक फोकस होता है, बेसिक अटेंशन होता है, वो उसके भाई पे होता है। और ये बात सुदक्षिणा को बहुत हर्ट करती है। जबकि सुदक्षिणा बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो डांस अच्छा कर लेती है। उसकी जो छोटी सिस्टर्स है बहुत टॉकेटिव है। उसकी जो एक बहन है वो खो खो टीम की प्लेयर है क्योंकि वो बहुत फास्ट दौड़ लेती है। गौरव जो सुदक्षिणा का क्लासमेट है वो उसको चिढ़ाता है, बोलता है तुम मेरी तरह भैया स्ट्रॉन्ग नहीं हो। एक दिन गौरव जब थ्रो बॉल का मैच खेल रहा होता है तो वो गिर जाता है। अब बेटा अगर वो गिरेगा तो उसको लगेगी, और लगेगी तो उसको दर्द होगा। पर वो बेटा उस टाइम अपनी फीलिंग को दबा लेता है, वो उस टाइम रोता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो रोएगा तो सारे लोग उस पर हंसेंगे। ही क्राइड क्वाइटली व्हेन ही वॉज अलोन, वो अकेले में जाके रोता है। अच्छा बेटा अगर हम बात करें जो सुलक्षणा है, उसकी जो छोटी बहन है वो फिज़िकली गौरव से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, गौरव को भी जब लगी तो गौरव भी रोने लगा। बेटा लगेगी तो सबको, जब कोई भी हर्ट होगा तो रोता तो क्राई तो हर व्यक्ति करता है। तो बेटा ये जो एक्शंस थे ये तो आपके स्टीरियोटाइप इमेज के बिल्कुल अलग चले गए। लड़की फिजिकली स्ट्रांग है, लड़का रो रहा है ना। तो बेटा द क्वालिटी जनरली एसोसिएटेड विद द गर्ल कि वो शाय होंगी, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगी, बॉय कभी रोएंगे नहीं भले उनको पेन भी होगा, तो ये गलत है बेटा। बहुत सारे प्रेजुडाइज ऐसे होते हैं अबाउट द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स। वी शुड हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट वी आर नॉट बीइंग फेयर इफ़ वी ट्रीट पीपल डिफरेंटली बिकॉज दीज स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। कई बार हम चाह के भी लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये गंदे प्रेजुडाइज स्टीरियोटाइप्स भरे पड़े हैं। ईच वन ऑफ अस डिजर्व टू बी कंसिडर्ड यूनिक ह्यूमन बीइंग। हम सब यूनिक हैं यार, और बिल्कुल अलग हैं। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। It takes courage to stand up against injustice, to fight discrimination and stereotype. डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप के लिए लड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए बाबा। सो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन वो जो करते हैं बेटा वो हम होता है कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। स्टूडेंट्स जो आज भी विलेजेस में आप देखोगे तो यही होता आ रहा है जो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे बच्चा। जो दलित है, दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, दलित मीन्स ब्रोकन। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन हैज़ ब्रोकन अ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के साथ आपने इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया कि उसको मेंटली डेवलप नहीं होने दिया, आपने उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को रोक लिया, उसको तोड़ दिया, और उन लोगों को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। हमारी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण्स सबसे अपर मोस्ट स्ट्राटा, उसके नीचे क्षत्रिय जिनका काम वॉरियर बनने का था, इनका नाम पूजा पाठ का था, रिचुअल परफॉर्म करने का था। वैश्य ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, और जितने भी बचे हुए जो मीनियल जॉब थे वो शूद्र करते थे। ये शूद्र आगे जाके शेड्यूल्ड कास्ट बने और गांधी जी ने इनको एक नया नाम दिया, वो नाम था हरिजन। हायर लेवल अपने आप को सुपीरियर समझता था, लोअर लेवल को वो अनटचेबल बोलता था। वो उनका ये कहना था ब्राह्मण्स का कि इनको तो अगर हम टच भी कर देंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है क्या बेटा कि कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग टच करने लायक भी ना हो? और ये जो कास्ट के रूल्स थे बहुत रिजिड थे, इनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। जो सो कॉल्ड अनटचेबल थे उनको वही स्पेसिफिक जॉब्स करनी पड़ती थी जो उनको अलॉटेड है, सारी मीनियल जॉब्स, स्केवेंजिंग, ठीक है, स्किन टेकन आउट फ्रॉम द डेड एनिमल्स, ये सारे काम उनको करने पड़ते थे। उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं लेने दी जाती थी। जितने भी अपर हाउस के घर थे जिस कॉलोनी में वो लोकेटेड थे उसमें भी उनको एंट्री नहीं मिल जाती थी। जो हायर फैमिलीज़ के हायर स्ट्राटा ब्राह्मण्स क्षत्रिय के जो कुएँ थे उससे उनको पानी लेने नहीं दिया जाता था। उनको स्कूल में एडमिशन अलाउड नहीं था। उनको इस डिस्क्रिमिनेशन का राइट किसने दिया हमको? पर हमने ये सारे डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, और इसीलिए आज गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है? रिजर्वेशन, सो दे कैन डेवलप देमसेल्फ। अब हम पढ़ेंगे द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रॉब देम
हमारे डिस्क्रिमिनेशन से उनकी डिग्निटी को छीन लिया बेटा, उनके रिस्पेक्ट को छीन लिया। अब फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। तो बेटा जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जितना भी लोअर स्ट्राटा था वो ड्यूअल बेसिस पे दो लड़ाइयाँ कर रहा था। दलित हो, वुमेन हो, ट्राइबल हो, फार्मर हो, इनकी दो तरीके से लड़ाई चल रही थी। एक तो इनकी लड़ाई चल रही थी फॉरेन रूलर से और एक इनकी लड़ाई चल रही थी अपनी सोसाइटी से। ये डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे। जैसे वुमेन चाहती थी उनको एजुकेशन का राइट मिल जाए, दलित मैन चाहते थे उनको टेम्पल में एंट्री मिल जाए, ट्राइबल चाहते थे कि वो मनी लैंडर्स की कंट्रोल से फ्री हो जाएं, वो मनी लैंडर जो उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बेटा जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे ऑफ द लैंड, ठीक है। हमने इक्वल एक्सेस दी मैन को और वुमेन को। किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भले वो धर्म हो, भले वो रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, मैन हो, वुमेन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, काले हो, गोरे हो, आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कौन बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जितने भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबल पीपल, सबको हमने क्या दिया? फेवर, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाई। कैटेगरीज फॉर होम स्पेशल स्टेप्स कैन बी टेकन। ये जो स्पेशल कैटेगरीज थी इनके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। जैसे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या स्टेप लिया गया बच्चा? वेट, हाँ, वुमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया बेटा? रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे वीकर सेक्शन को, बैकवर्ड सेक्शन को, है ना। जो सोशल इंजस्टिस सोसाइटी में अब तक होता आया है उससे उनको बचाना किसका काम है? सरकार का काम है। इसलिए हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए लेजिस्लेचर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व कर दी सो दैट दे कैन अपलिफ्ट देमसेल्फ। फिर फंडामेंटल राइट्स आए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो किस में डील करता है? फंडामेंटल राइट्स में डील करता है। इसमें पावरफुल प्रोविजंस बनाए हैं कि आप हर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सकें। हर व्यक्ति को बोला है आप सारे पर्सन इक्वल हैं। अगर किसी ने अनटचेबिलिटी की तो वो लीगली पनिशेबल क्राइम है। आपको इस सब को अनटचेबिलिटी को एबलिश करना है। Everyone is free to profess any profession, to profess any religion। आप कोई भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करें, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करें, किसी भी प्रोफेशन को ले लें। आप इंजीनियर बन जाए, आप डॉक्टर बन जाएं, आप पेशेंट बन जाए, आप कारपेंटर बन जाएं या कॉबलर बन जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसी भी ऑक्यूपेशन को ले लो। गवर्नमेंट बोलती है यू ऑल आर वेरी फ्री। जितनी भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनको अपने रिलीजन को, रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करने की फ्रीडम दी गई। उनको हमने बोला आप अपनी लैंग्वेज में बातें करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी में बिलीव किया है और सारी लैंग्वेजेस को, हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये सब क्यों किया? फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग रिकग्निशन टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये गर्ल है, ये प्लेन को, इंजन को चला रही है, प्लेन चला रही है। ये एक हैंडीकैप पीपल है, फिर भी इसको जॉब्स मिल रही हैं। आपका जो भी कल्चर है, जैसे आप बीइंग अ मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप आपके घर के सामने रंगोली बनाना चाहते हैं, आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप वुमेन हो के अगर पढ़ना चाहते हैं, तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर वो फ्रीली हमारी कंट्री में फ्लोरिश कर सकती है। इंडिया एक सेक्युलर नेशन है और सेक्युलर का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन अ कंट्री हैज़ नो स्टेट रिलीजन, जब देश का कोई धर्म ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस रहते हैं, वो भी हार्मनी में। देखो बेटा, हम सबको काम साथ में करना है, रहना साथ में है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब हम मिलजुल के खुशी खुशी काम करेंगे। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो बहुत सारी रेसेस हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ है सोसाइटी में। तो हमको एक दूसरे के लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनना है बेटा, हमको एक दूसरे की हेल्प करना है।
प्रेजुडाइज की दुनिया से बाहर निकलना है, इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इंसिडेंट्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन अक्कर एवरीडे। बेटा आज भी हर दिन ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिससे हमको लगने लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में गड़बड़ है। कई बार हम लोगों को ऑब्जेक्शनल नेम से बुलाते हैं, कई बार हम उनको जॉब देने से मना कर देते हैं, कई बार हम उनको अपने पड़ोस में रहने से मना कर देते हैं, कई बार हम उससे बोलते हैं कि भाई आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको बैंक लोन नहीं मिल सकता। उनके ऊपर अटैक होते हैं, उनको मर्सीलेसली पीटा जाता है, उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं, ब्यूरियल हैं, किमिट्रीज हैं, उन सबको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो ये बहुत गलत है, पर ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। आप किसी को कम वेजेस देते हो उसकी कास्ट को देख के, उसके सेक्स को देख के, भले ही वो उतने ही अमाउंट में काम क्यों ना करें। हमें याद रखना चाहिए बेटा कि डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज जब तक हमारी सोसाइटी से ख़त्म नहीं होगा हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे होम्स, स्कूल्स और प्लेसेस ऑफ वर्क में तो डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो पहले उसको घर में रख दो, फिर आप बाहर की तरफ जाओ। पीपल ने इक्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, गवर्नमेंट ने भी इस स्ट्रगल को सपोर्ट किया है। इक्वालिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।